के गड़े जड़ी ठीकरी हुणियो कि नहीं होनी, गड़े जड़ी ठीकरी मां जड़ी डीकरी। अगर मां सावधान रहे तो बेटे और बेटियों को बहुत सारी बुराइयों से बचा लेती है। घर की स्त्री सावधान होकर के बैठ जाए तो ये जो नशे, दारू, अमल और अनेक प्रकार के नशे में डूबे हुए ना, अगर एक माँ कमर कस ले, एक स्त्री कमर कस ले तो बड़े बड़े को नशों से मुक्त कर सकती है। ताकत स्त्री में होती है। अरे महाराज कहीं है कहो दारूड़ नशो कहीं है कि नहीं? कई माइया तो एड़ी है जको 20-20 साल जका छोरा ने माँ बाप रो नशो हो बन अलगा कर दिया। माँ बाप को छुड़ा के ले गई तो ये नशा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपने सोचा ही नहीं, आपने जाना ही नहीं। ये कथा मैं तो तभी सफल मानूं जब इस कथा के द्वारा ये छोटे मोटे नशे जो है ना वो आदमी छोड़ दे। और ये बहुत सारी माताएं संकल्प ले ले, अरे एक आदमी को नशे से मुक्त करने का पुण्य कितना, ध्यान से सुनना। एक आदमी को नशा सिखाने वाला आदमी है ना, नशा सिखाने वाले आदमी भी सुनना। महाभारत में एक जगह पर एक बात लिखी है कि जो आदमी बीड़ी, जर्दा, दारू, गुटखा, अमल, डोडा कुछ भी आपसे आगे किसी दूसरे को सिखा देता है, उस आदमी को एक गाय मारने का पाप लगता है। सावधान। लेकिन उसी जगह पर एक बात आगे ये लिखी है कि अगर कोई आदमी साम दाम दंड भेद समझा करके, धमका करके भी या प्रेम से, रुपये के द्वारा भी, किसी प्रकार से भी एक आदमी को नशे से मुक्त कर देता है तो उसको एक गाय दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। नशे सिखाने वाले सावधान रहे। अरे नशा सिखा सिखा करके तुमने कितने लोगों की जीवन को बर्बाद कर दिया। कितनी हमारी जवान बेटियों की आंखों में आंसू भर दिए हैं। कितनी विधवाएं रो रही है, नशे के कारण मर गए लोग। कितनों का जीवन बर्बाद हो गया। कितने बेटे पढ़ने से वंचित रह गए हैं। जो पढ़ लिख करके RS IAS बनने वाले थे, उनको होटलों पर रह करके लोगों के हाड़ी रहना पड़ रहा है। केवल नशे के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए नशे वाले सावधान रहे, अलर्ट रहे कि नशे वाले लोग जो है वो इस नशे को दूर करे। और नशा कितना खतरनाक है। नशा लेने से आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है। नशा लेने से फेफड़े खराब हो जाते हैं। नशा लेने से पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं। नशा लेने से आदमी का धन मिट जाता है। और नशा लेने वाले आदमी का तो जीवन ही मिट जाता है। पीछे रहता क्या है? इसमें कोई मौज थोड़ी है। नशे में कोई मौज है क्या? नशा पीढ़ियों का धन स्वाहा करा देता है। और नशे से क्या नहीं जाता। एक आदमी हो गांव के माही जगो पिंग महाराज छोरे ने खुल खुली हो माने खांसी पर खांसी आवे, खांसी पर ही अलग में खांसी पर खांसी आवे। इनको महाराज कोई मार्ग जाओ डॉक्टर का नहीं तो बीच में कोई एक आदमी दारू वाली बोतल में उड़ो मिली जी के कने पहली रजवाड़ो राज वो गली में बैठो दारू पियो तो मन के भाई हित जावे के बच्चे के खुल खोली हो गयो ना इलाज कराओ ने जो तो बोली बस दवाई मेरे कने पड़ी है, एक ढक्कन बस दारू वाली पिला दे। बन गयो पक्को मिट तो जाई, खुल गुलियो बू तो जाई, चलियो तो जाई। बन गयो यूं तो राजा का राज बू गया तो खुल गुलियो है कि तो हमें पूछी राज चले गए राजाओं के दारू से, अमल से। और दारू लेने वाले, अमल लेने वाले को इतनी भी शर्म ही नहीं। भरी सभा में बैठ करके मनवारे करते, आंखें घुमाए हुए रहते हैं, न उसका जीने का ढंग है। जहां बैठते हैं बस उसमें ही रहते हैं कि हाँ मैं हाँ मिला बस ठीक है। और महाराज
कई कई तो एड़ा हो जे अठ तो इन सबारे में तो शायद नहीं होवेला आ तो सब पवित्र दिखे है लेकिन कई कई जगह माते महाराज एड़ा इतना नसर प्रति गिर जावे लोग के कीरी घरे जवान मौत हो जावे शर्म कर जो शर्म कीरी घरे जवान लड़को चलियो जावे युवानी रे मई महाराज खून बरसे मां घर की तो महाराज लुगाया रही और घर रे बेटा रही घर रे छोटा छोटा बेटा घर में उन बाप रे मारी हालात इतनी खराब है गरीब परिवार है आंसू पहुंच नहीं सका और उठे जान महाराज के थोड़ा अमल तो देना ही पड़े थोड़ा डोडा तो देना पड़े शर्म आनी चाहिए डूब मरना चाहिए क्यों परिवार को तबाह कर रहे हो वो तुम डोडा नहीं पी रहे हो अमल नहीं पी रहे हो वो उस छोटे छोटे बेटों के जो आंखों से नैनों से खून बह रहा है ना आंसू वो आंसू पी रहे हो वो उनकी जिंदगी पी रहे हो नैने नैने बेटों घर में झोंपड़ा नहीं है जमीन नहीं है और उनकी आंखों से नैनों से आंसू बह रहे अरे समाज तो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई गरीब के किसी घर में भगवान करे किसी घर में तकलीफ ना आए और अगर तकलीफ आ जाए तो वहां जाकर के डोडा मांगने वाला समाज नहीं वहां जाकर के उनके घर में जाकर के और किसी भी प्रकार से उनको परेशान करने वाला समाज नहीं समाज तो वो होता है कि अगर गांव में कोई गरीब के घर से कोई ऐसी घटना हो जाए तो समाज जाकर के उनका सहयोग करता है और उसको संबल देता है कि हम आपके साथ में खड़े हैं समाज है ना समाज क्यों प्यालिए पी पी करके जिंदगी बर्बाद कर रहे एक कवि ने कहा है जाम पर जाम पीने से क्या फायदा दारू की प्याली अमल की प्याली जाम पर जाम पीने से क्या फायदा ये रात बीती सुबह उतर जाएगी तू हरि नाम की प्यालियां छक ले तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी पीना है तो ये पीना है तो ये पियो प्याली ये पियो हरि नाम की प्यालियां छको किसी की अच्छाई करके देखो अरे दारू पीने वाला डोडा लेने वाला आदमी जो है वो दिन भर में कम से कम कितने रुपए का खर्चा कर देता है कोई लेवड़ियों बैठो कितना 500 ओहो 500 से महीने की हो गई 15,000 और साल के हो गए लगभग 2 लाख और अब अगर वो आदमी 2 लाख रुपए साल का खर्चा कर रहा है और 50 सालों से पी रहा है तो कितना खर्चा कर दिया 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपए पी गया वो और 1 करोड़ खर्च करके पाया क्या 1 करोड़ खर्च करके दिमाग की मेंटलिटी पाई 1 करोड़ खर्च करके समाज में इज्जत कमाई 1 करोड़ खराब करके और अमूल्य फेफड़ों को नष्ट किया 1 करोड़ का खर्च करके उसने और घर के रिश्तों को तोड़ दिया क्या पाया उसने क्या पाया कुछ और फिर भी युवान उस तरफ पग बढ़ा रहे हैं अरे कुछ जमीर जिंदा है और दिल में कुछ आ गया ना तो आज की कथा से कल पहाड़ लेकर के संकल्प करना जिंदगी में मर जाएंगे लेकिन नशे के नजदीक नहीं जाएगा हाँ कोई बात नहीं युवान लोग जो उस मार्ग पर नहीं बढ़े हैं जो अभी तक उस मार्ग पर नहीं गए हैं मेरी उनसे विनती आज की कथा से चाहे यहाँ बैठे हो और चाहे इस कैमरे के माध्यम से बाहर सुन रहे हो अगर इस नशे के नजदीक जा रहे हो तो सावधान हो जाना अलर्ट हो जाना क्योंकि ये काला नाग है फुंफकार करके खा जाएगा जहर भर देगा और ये बूढ़िया जगह बैठा है ओहो किती तो बिंगी हुरम आवे केस तरह की होनी देखी थारो मुंडो बोझो नहीं हो
जेब रे माई गातो डान पछ महाराज बस में चढ़े तो यूं करे, कथा में आवे तो यूं करे। इता भला मीन को किता धोला कपड़ा पहरुड़ा है, किधरे साफो बांध ना आओ और वो पुड़ियो देखे जिना। ओहो केड़ी कन्ने बेटो आदमी लाज मरे के दिखे तो भलो बनो इत्र के करे। एक घर में पावणो आयो, पावणो आयो जिने पावणो आवे जिने लाड कोड कर नयो बिसावणो बिसावे के भाई पावणो आयो तो थोड़ी इज्जत दा। हम पावणो महाराज एड़ा ही डोळगो हो जगो रात को 3-4 बार जर्दू ले और जर्दू मुंह में लेवड़े हो जन पछ रेड़ पड़े नीचे और बोई पछ महाराज ये मुंडे में निकाल जिन कदी निकालन देखियो बिनते। मैं तो कई बार देख लो क्योंकि केकरो आंखें दिख जावे मुंडे में निकालन भी हागी पछ भी रगड़ दे। ए भला मीनक है तने ई तो चोको पथनो दियो के पावणो आयो है, भगवान आयो है हमारे इरलार में बेटी बेची है। ई तो भलो में अरे जगह जरदाड़ा है नी आ जरदाड़ो मटकी अड़गी राख्या करो थाने। एक घर के में अलग भर दिया करो कि तेरे वास्ते आ है आने की लाज आ शर्म आई है, वो अलग के करियो। बच्चा ने बिगाड़ दिया, लुगैया ने आदमिया ने घर के में आ गया और पछ महाराज नसो न लेवणिया देखो नसो न लेवणिया बाने भी है और रस लगा दियो की कर के जरदो मुंह में निकाले और भी हागी आदू लोटो पकड़ो और आधो हटा के बिड़ाई डो हई पानी झूठो कर और पछ वो हागी के वो थे पियो पछ भी रोटी बनाओ भी हागी मटकियाड़ो पानी लेर आटो आने रोटी बनाओ और पछ के घर के में भगवान तो भोग लई को दुख जई को तो भगवान कोई जरदाड़ पानी भोग लई। कम से कम इतना करो, कोई बात नहीं कि अगर कोई नशे वाला घर में है तो उसकी मटकी अलग रहो, वो अलग नहीं रख सकते तो घर में भोजन बनाते हो तो भोजन की बाल्टी तो अलग रखो ताकि भगवान भोग लेंगे उसका। जो आदमी जर्दा लेना शुरू कर देता है, जिसके हाथ में जर्दा आ जाता है ना, उसके हाथ की भगवान आहुति लेना बंद कर देते हैं। यज्ञ में आहुति स्वीकार नहीं करते हैं भगवान उसको। काल 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 यज्ञ हो तो कम से कम महाराज जरदाड़ा तो नेड़ा मत आ जाओ और जे देनो होवे बीरे मई आहुति तो जर्दो हो मान तो आज तक था नहीं हो तो आज रे बाद में कथा सुनन पुड़ियो फेंक देनो के जिंदगी रे मई कदी में नशो नहीं करूं जल्दी और नहीं बरसात होवे ना बरसात रे मई आछी जमीन रे मई बीज बो दे वो तो घणो ही हो गया। लेकिन अगर जे बाटा में फेंक दे तो थोड़ी दान की भी कुछ वैसी हालत होती है। नशा करते जाओ और दान देते जाओ तभी तो फायदा नहीं हो रहा है। इतना दान कर रहे हो जहां कथा हो यज्ञ का फल नहीं मिल रहा है क्योंकि बराबर नशा उसे बिगाड़ रहा है। तो नशा एक ऋषि था, उस ऋषि का नाम था निमि ऋषि। और निमि ऋषि का तप इतना था कि उसका दूर दूर तक कई किलोमीटर तक और तंबाकू के धुएं से कोई छोड़ नहीं सकता। जर्दा तो कोई बड़ी बात नहीं है, अमल कोई छोड़ नहीं सकता। तो मेरी बात सुनना, सावधानी से सुनना। कोई अगर छोड़ नहीं सकता तो आज की कथा से ये प्रण लेकर के चला जाए, कल पहाड़ लेकर के संकल्प ले ले। इतना बड़ा ये कलश स्थापना हो रही है मंदिर की और 7 दिन हम यहाँ बैठ करके तप किए हैं तो नहीं छोड़ सकते। भाई जर्दा तो कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ ही देंगे, दारू भी छोड़ देंगे। लेकिन कई अगर 40-50 सालों अमल ले हुए और वो रगा रगा रम गयो है तो धीरे धीरे छोड़ जो, लेकिन नहीं छोड़ सके तो अटे पाड़ ले। अमल केवल अमल वाले, जर्दा वाली बात नहीं है, अमल वाले वाले, क्योंकि वो बहुत खतरनाक नशा है। तो इसलिए वो छोड़ नहीं सकते हैं ना। वो यहाँ बैठ करके संकल्प ले ले पहाड़ पर कि आज के बाद में मैं जिंदगी में न तो मनवार करूंगा और न दूसरे को सिखाऊंगा ये नशा। मनवार नहीं करूंगा और नहीं दूसरे को सिखाऊंगा। बस मेरे पास में आकर के कोई भी जवान या कोई भी आदमी नया सीखने वाला आएगा तो उसे मैं कहूंगा कि भाई ये बहुत ऊंडा गहरा खड्डा है, एक नाग है। हाँ
इसलिए ये बात जरूर करें। और दूसरी बात भी चौधरी साहब ठीक है, दूसरी ये भी बात हो कि अगर कोई अमली बन गया है तो वो छोड़ने का प्रयत्न करे, लेकिन नहीं छोड़ सकता तो वो भी ये संकल्प करे कि न तो मैं दूसरे को दूंगा और न दूसरे का लूंगा। बस किसी दूसरे के घर पर मत अधीन बनो। किसी के घर में ये पाठशाला चलाते रहोगे तो अमली तैयार होते रहेंगे। और बिगड़े कौन ठंडा है? बिगड़े आमणो समाज, बिगड़े आमणो देश, आमणा अड़ोसी पड़ोसी बिगड़े। और अगर ये नशा लेते लेते बिगड़ गए तो पीढ़ी इस अमल से क्या हो जाता है? दारू से क्या हो जाता है? एक जवान लड़की थी, उस जवान लड़की का विवाह किया जवान लड़के से, और जब ससुराल गई तो ससुराल जाने के बाद में उन्होंने देखा कि उसका पति जो है वो बहुत बड़ा अमली और दारूड़ी। वो तो सुबह 4 बजे उठ गई, अच्छे घरों की लड़की थी, लेकिन इन्हें महाराज दिन हो गयो अनबो तो 4 पाई मत पड़ियो बा महाराज कई देर तो देखियो कि केटा उठ जिए तो लेकिन उठ्यो नहीं, कई चक्कर दिया उठ्यो नहीं। पछ देखियो तो कने महाराज उल्टी होड़ी माखा भिण भिणावे इया पड़ियो फाटूड़ा गुदडान टूटूड़ी मांझी ए बीरमाई भेड़ो ओड़ोन पड़ियो। और जब महाराज बीरमाई भेड़ो ओड़ो पड़ियो बा कने गई और कने जान आंखिया में आंसू ढड़ाउं लागी। जवान लड़की की आंखों से आंसू बह रहे। और जिस किसी घर में स्त्री के आंसू आ जाते हैं तो समझ लेना अब पतन शुरू हो गया है। ये अनीति रावण ने करी थी, और रावण जब सीता का हरण करके ले गया, सीता की आंख से आंसू गिरने लगे, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो गया। ये अनीति उस दुर्योधन ने करी थी। दुर्योधन कई दिन तक चलता रहा, लेकिन एक दिन भरी सभा में, अरे पांडवों से खूब लड़ाई करी उन्होंने, खूब चल रहा था, लेकिन एक दिन द्रौपदी का केस पकड़ करके ले आया और द्रौपदी का चीर खींचने लगा। द्रौपदी के नैनों से आंसू गिरे, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो गया। ध्यान रखना, स्त्री की आंख में आंसू गिर जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो उस स्त्री के नैनों से आंसू गिरने लगे, और वो स्त्री के नैनों से आंसू गिरे और रोते रोते वो स्त्री जवान लड़की कह रही है उस नशेड़ी की हालत देख करके कि कोसत हूं उस दोस्त को जिन पोसत पीवन पीव को सिखायो। सगड़ाऊ पहली तो महाराज बीरो बिगाड़ होवे जो इन मारे पीव ने ओ पीणो हिखायो, आ गंदी लत लगाई। कोसत हूं उन दोस्त को जिन पोसत पीवन पीव को सिखायो।